सेबी की इस बोर्ड मीटिंग में बहुत ज़्यादा मुद्दों पर बातचीत हुई। कुछ 17 एजेंडास थे जो निकल कर आए, जिनमें कुछ में नियमों में ढील दी गई। अगर कुछ इम्पोर्टेंट की बात करें तो जैसे स्टार्टअप्स हो गए। अगर कोई स्टार्टअप है, उसने सोचा कि वो अपना आईपीओ लेकर आना चाहता है, तो आईपीओ से डीआरएचपी से 1 साल पहले तक जो भी फाउंडर के पास शेयर्स थे वो एज अ प्रमोटर भी कंटिन्यू कर सकता है। ये जो है आईपीओ की लिस्टिंग में हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी डील है। इसके अलावा दूसरा अहम फैसले की अगर हम बात करें तो वो है पीएसयू कंपनीज जो डीलिस्ट होना चाहती हैं। अब ऐसी कंपनीज जिनमें सरकार की 90% के आसपास हिस्सेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर ज़्यादा फंड्स नहीं है, ऐसी कंपनीज अगर डीलिस्ट होती हैं तो इनमें सबसे पहले तो 2/3 शेयर होल्डर्स की परमिशन लगेगी। इसके अलावा जो डीलिस्ट है वो फिक्स प्राइस पर होगा, जो ऑफर प्राइस है वो फ्लोर प्राइस से 15% ज़्यादा होगा। ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं जिनमें क्लैरिटी आई है, लेकिन सेबी ने यह साफ कहा है कि इन पीएसयू कंपनीज में वो कंपनीज नहीं आती जो कि सरकारी बैंक्स हैं, सरकारी एनबीएफसीज हैं या फिर सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तीसरे मुद्दे की बात करें तो वो है एफपीआईज का। अगर एफपीआईज जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए नियमों में यहाँ कुछ ढील दी गई है। केवाईसी के नियम जो हैं आसान किए गए हैं, दूसरे रेगुलेटरी नियम जो हैं वो आसान किए गए हैं। एनएससीएल के ब्रोकर्स के लिए सेबी जो है एक सेटलमेंट स्कीम लेकर आया है। इसके अलावा रीट्स और इन्विटीज़ के जो भी नियम्स हैं, रूल्स हैं, वो भी आसान किए गए हैं।